नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। अगर हम बात करें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों की, तो सुबह से इंसान जिस चीज की फिक्र में लग जाता है वो है रोटी, यानी भोजन, यानी कि खाना। बात करें भोजन की किस्म की, तो लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाना है। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात ये है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो कितना सेहतमंद है या फिर कितना पौष्टिक है। क्या महंगा खाना ही पौष्टिक खाना होता है? और जो लोग महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या खाने के लिए बताया गया है। तो अपने रिमोट का बटन मत चेंज करिएगा, क्योंकि आज हम आपको आपके आहार से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियां देने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी सस्ते कीमत पर हेल्दी खाना खा सकते हैं और साथ में अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। तो रोज की ही तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। खाने से पहले जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान, वरना आपका खाना आपको बना देगा बीमार। जानिए सेहत वाली डाइट के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि खाना खाना क्यों जरूरी है और कितना खाना खाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा विषय है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि खाने से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं और लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं खाने के बारे में। सीधी सी बात है, खाना क्यों खाना चाहिए? जीवित रहने के लिए खाना खाना है। जैसे आपको इस तरह का प्रश्न है कि आप बोले भाई गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालना चाहिए, तो गाड़ी में पेट्रोल इसलिए नहीं डालते कि उसको गाड़ी को वो टेस्टी लगता है बहुत, इसलिए डालते हैं कि उसको एनर्जी चाहिए, उस इंजन को चलाने के लिए उसमें ईंधन चाहिए। तो इसी तरह से ये जो हमारा इंजन है, इसको चलाने के लिए भोजन चाहिए। तो हमें डेफिनेटली भोजन इसलिए खाना पड़ता है कि हमारे धातु बने, शरीर में ओज बने, हर एक जो हमारी छोटी से छोटी कोशिका, हमारी सेल्स हैं, जो उसको भोजन मिले, उसमें जो फैक्ट्री पूरी लगी हुई है उसका जो एनर्जी, उसको चलाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कहें वो मिले। तो वो सब हमें भोजन से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है, पानी से मिलती है। इसको भी भोजन ही कहा जाता है आयुर्वेद में। तो जीवित रहने के लिए हमें खाना है। कितना खाना चाहिए? उतना ही खाना चाहिए जितना जीवित रहने के लिए अच्छा है। अगर वो ही खाना अगर आपको मृत्यु के लिए वो एक तरह से आपको ले जाता है मृत्यु की ओर, तो वो आपका इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड है। तो आयुर्वेद में लिखा है कि अगर अपने पेट के, जो पेट यानी कि एक मुट्ठी के बराबर इतना होता है हमारा स्टमक, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसके अगर 3 हिस्से बनाए आप, तो एक हिस्सा आपको सॉलिड भोजन से भरना है, एक हिस्सा लिक्विड्स जो भी आपके छाछ वगैरह आप लेते हैं, कोई सूप वगैरह, और एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। ये प्रॉपर क्वांटिटी, इतना ही चाहिए। इससे ज्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं तो आम बनेगा तो काम तमाम होगा, यानी कि अनेक प्रकार के रोग आएंगे आपको। खाने के जायके की बात की जाए तो क्या स्वादिष्ट खाना जो होता है वो सेहतमंद खाना होता है? क्योंकि डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि सेहतमंद खाना जो होता है वो स्वादिष्ट नहीं, मतलब स्वादिष्ट खाना जो होता है वो ज्यादा सेहतमंद नहीं होता है। देखिए, स्वादिष्ट खाना भी सेहतमंद हो सकता है। इसमें तो आई डोंट बिलीव कि जो स्वादिष्ट खाना है वो सेहतमंद नहीं होगा। आयुर्वेद में हम जब कुकिंग की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जीवा में हम कुकिंग के कोर्सेज भी कराते हैं, तो वहाँ पर हम आयुर्वेदिक स्टाइल का कुकिंग सिखाते हैं उनको और टेस्टी भी सिखाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो गया है कि आजकल हमारा फोकस केवल टेस्ट पर है। हम ये नहीं देखते कि सेहत उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी, खाना टेस्टी होना चाहिए। ये थोड़ी हमने गड़बड़ कर दी है। तो अभी जहाँ भी देखो शाही पनीर, दाल मखनी, और जितना आपका ये जंक फूड जो होता है, फ्राइड फूड जो होता है, पराठा है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, जो भी ये टेस्ट के लिए जो है, और आजकल तो जंक फूड, पैक्ड फूड इतना आ गया है कि उसको टेस्टी बनाया जाता है। तो टेस्ट तो ठीक है, टेस्ट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन टेस्ट के साथ साथ अगर खाना जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और वो खाने में कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो फिर आपके लिए नुकसान का कारण बनता है। तो सेहत का ध्यान रखना प्राइम इम्पोर्टेंट चीज है। खाना आपका टेस्टी ना भी हो एक बार को, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। कुछ लोग करेले का जूस पीते हैं सुबह सुबह उठ करके, उससे उनकी डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो करेला भी अपना एक टेस्ट है। तो आयुर्वेद में लिखा है कि हर प्रकार के टेस्ट का आनंद लेना चाहिए। यानी कि हमें मीठा ही खाना है, कड़वा भी खाना चाहिए, तीखा भी खाना चाहिए, खट्टा भी खाना चाहिए,
सब टेस्ट को हमें मिश्रित करके उसका अनुभव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर बैलेंस डाइट की बात की जाए तो जो संतुलित आहार होता है वो बच्चों के लिए क्यों जरूरी होता है, और जो बैलेंस डाइट होती है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, बच्चों के लिए बैलेंस डाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है अभी, और जब ग्रोथ होती है तो हर प्रकार का उसमें जो हमारा सिस्टम अंदर है, हर सिस्टम की ग्रोथ हो रही है। और अलग अलग सिस्टम, या हम आयुर्वेदिक भाषा में उनको अगर धातु कहें तो 7 प्रकार के धातु हैं, 7 धातुओं की ग्रोथ हमें करनी है। तो 7 धातुओं के जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें चाहिए। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए। और अगर सिंपल भाषा में इसको हम कहें कि क्या होती है बैलेंस डाइट, आजकल मॉडर्न भाषा में तो ये कहते हैं भाई उसमें सब चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें फैटी एसिड्स भी हों, उसमें विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों। इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हमारे शरीर को पुष्ट करे। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाए तो बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है और देखा जा रहा है कि काफी अंडर न्यूट्रिशन है बच्चे, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं पूरा मिल रहा है। लेकिन ऐसी भी चीजें हैं कि मतलब वो बच्चे खाते तो सब कुछ है, लेकिन क्या उन्हें क्वालिटी फूड मिल रहा है? देखिए, 2 चीज हैं, क्वालिटी फूड भी नहीं मिलता कई बार, क्योंकि बच्चे आजकल जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ज्यादा वो जो है अपना बर्गर और ब्रेड्स और नूडल्स और ये सब चीजें बहुत पसंद करते हैं बच्चे, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। दूसरा इसमें जो मेन कारण है कि खाने का तरीका भी गलत है, क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, ये सब चीज, और ईटिंग कैसे, खाना कैसे चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके साथ कभी कभार तो वो स्कूल बस में जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, बस में ही खाते हुए जा रहे हैं। तो प्रॉपर ईटिंग स्टाइल भी नहीं है ना, बैठ करके खाना चाहिए, इत्मीनान से खाना चाहिए, चबा करके खाना चाहिए। तो ये सारे रीजंस हैं, नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, या जो प्रॉपर ईटिंग के जो रूल्स हैं उनको जब फॉलो नहीं करते हैं तो फिर अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हमारे खान पान में वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो पिछले कुछ सालों में बदली हैं और उनका हमारे जो शरीर पर है वो क्या असर पड़ता है, वो किन किन बीमारियों का हम शिकार बन सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें मैं कहूँगा पिछले 2 दशकों में बदली हैं। खाने का जो है पूरा क्वालिटी हमारा चेंज हो गया है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो वो जंक फूड खा रहे हैं। अभी मैं कई बार मॉल्स वगैरह में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पर अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ 2-3 लोग बैठे होंगे, और जहाँ पर वो बर्गर वाली शॉप है या दूसरी पिज्जा वाली, वहाँ लाइन लगी हुई है पूरे। तो हम लोग बहुत चेंज हो गए हैं। और दूसरी चीज जो बदली है वो ये है कि हमें जो खाने का तरीका हमारा पूरा बदल गया। पहले लोग आराम से इत्मीनान से स्नान करके जमीन पे बैठ के खाते थे, अब तो बैठने का ही नहीं है, खड़े खड़े चले। अब तो कई पार्टीज में वो खड़े खड़े कई लोग खा रहे हैं। तो वो भी चीज, खाने का तरीका बदल गया है, खाने की जो है हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बदल गए हैं। और डेफिनेटली स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा आ गया है हमारे जीवन में, स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और इरेगुलर ईटिंग, कभी कोई टाइम ही नहीं है। इतना हमारा तनाव बढ़ गया है कि लंच का कोई टाइम नहीं है, डिनर का कोई टाइम नहीं है, कभी खाया कभी नहीं खाया। तो ऑल दीज थिंग्स हैव लेड टू मेनी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडाइजेशन की होती है, आम बनता है, और जब आम बनता है तो जोड़ों का दर्द या फिर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कौन से ऐसे सोल्यूशन है जो वो हमें बताना चाहेंगे, जो हम सबको जरूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा ये बात आती है कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास वो जाते हैं तो एक बड़ी सी लिस्ट वो पकड़ा देते हैं, एक बड़ा सा पर्चा हाथ में आता है जो बहुत महंगा खाना होता है या फिर वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम तो आयुर्वेद की बात करते हैं, और आयुर्वेद एक बहुत ही सिंपल साधारण सा एक शास्त्र है जो हमारे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता है। और आयुर्वेद में जो, अगर हम सिंपल तरीके से आपको एक ही बात कहें कि सबसे पहली चीज अपनी प्रकृति को समझिए। आपकी प्रकृति क्या है, आपके शरीर का जो मिजाज क्या है, आपकी अग्नि की क्या स्थिति है, आपका जो है मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर है, या फिर आपका जो है माइंड का भी इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति कैसी है, आपका माइंड कितना जो है एंग्शियस रहता है, कितना रिलैक्स रहता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो आपको अपना पर्सनलाइज्ड एक जो है आयुर्वेदिक तरीके से अपना बनाना है। और इसको बहुत ही साधारण तरीके से हम कहें तो जो भी खाएं वो डेफिनेटली पौष्टिक होना चाहिए और वो पचना चाहिए। ऐसा नहीं कि पौष्टिक है और पचेगा नहीं आपको, तो भी प्रॉब्लम आएगी।
बहुत सारे मेरे को पेशेंट, जब मैं विदेश में जाता हूँ अमेरिका वगैरह में, तो ऐसे लोग मिलते हैं जो ऑर्गेनिक ही खाते हैं, वो कोई ऐसी गंदी वंदी चीज खाते ही नहीं है, कोई केमिकल नहीं खाते, वो भी बीमार हैं क्योंकि वो ज्यादा खा लेते हैं उसको। ऑर्गेनिक भी आपको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है, अपनी प्रकृति को समझो, ईट लेस देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। ऐसा हम कहते हैं कि जो पूरा, ऐसा नहीं कि जितना हजम कर जाए उतना ही खाना है, जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। ईट लेस लिव लॉन्गर, बहुत पुराना मंत्र है, सब लोग जानते हैं। क्योंकि जब आप कम खाना खाएंगे तो आम नहीं बनेगा, टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो आप दीर्घायु होंगे, लंबी आयु होगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। बाकी पर्सनलाइज्ड लेवल पर हमारे यहाँ पर भी डाइट बताई जाती है, लेकिन हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देते और बहुत वैसी चीजें नहीं बताते हैं, फैंसी चीजें। हम तो साइंटिफिक चीजें बताते हैं, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को आधार लेकर के उसके अनुसार आपको चीजें बताते हैं। डॉक्टर साहब, खाने की बात की जाए तो घी हर चीज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि घी खाएं या ना खाएं। खाते हैं तो मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर घी खाते हैं तो कितना खाना चाहिए और कैसा घी खाना चाहिए? देखिए, पहले तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, किसी ने कोई ऐसी स्टडी नहीं की कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सब लोग ऐसी जो है बातें करते रहते हैं, क्योंकि घी जो है वो ऑलरेडी एक क्लियर बटर उसको बोलते हैं, सब पहले क्लीन हो चुका है, उसमें सब सैचुरेटेड चीजें, फैट वगैरह निकल जाता है। हाँ, लेकिन खाना उतना ही चाहिए जितना आप पचा सकते हैं। तो नॉर्मल अगर डाइट, नॉर्मल जो स्वस्थ लोग हैं वो 1 से 2 चम्मच रोज घी खाएं तो पच जाएगा। अगर ज्यादा आपको खाने की इच्छा होती है तो फिर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली जैसा मैंने बताया अभी कि घी में कोई ऐसा दोष नहीं है, घी बहुत गुणकारी है, ओजस की वृद्धि होती है, धातुवर्धक है, शुक्रवर्धक है, उसका सेवन डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको घी लेना चाहिए। आजकल काफी प्रचार वगैरह चलता रहता है, तो उसमें देख लेना है आपको कि क्वालिटी कैसी है। डॉक्टर साहब, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो तो कुछ भी खा सकता है जी। लेकिन जिन्हें डायबिटीज है उन्हें मौसम के अनुकूल कौन से फल खाने से चाहिए या फिर सब्जियां खानी चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए? देखिए, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो मॉडरेट क्वांटिटी में फ्रूट्स का सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं। और कुछ फ्रूट्स जो अगर सीजनल हैं, जैसे एप्पल है, सेब का सेवन किया जा सकता है, संतरा भी खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, या कुछ आजकल फ्रूट्स आते हैं जैसे आपने देखा होगा कीवी एक फ्रूट होता है, नाशपाती का सेवन किया जा सकता है। तो ये फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। और वेजिटेबल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वेजिटेबल जो है डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। इनफैक्ट अगर ज्यादा फ्रूट्स खाने की इच्छा होती है तो समटाइम्स आप फ्रूट्स और नट्स मिला करके भी सेवन कर सकते हैं। या जो फ्लैक्सीड होते हैं, जो अलसी के बीज हैं, उनको थोड़ा सा पीस करके आप उसका एक वो भूसी टाइप का बना लीजिए और वो भी फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खाने से फाइबर आपको थोड़ा और मिल जाता है, तो उसका थोड़ा आपको अच्छा डाइजेशन जल्दी हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का दुष्प्रभाव उससे नहीं होगा। तो इस प्रकार से डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो अपना इस तरह से चूज करके और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं और सब्जियां, उनको सेवन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुषमा है राजस्थान से। बताएं सुषमा, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। जी, मैं सर ये पूछना चाह रही थी कि माइंड रिलैक्सेशन के लिए कोई थेरेपी है, पंचकर्मा थेरेपी माइंड रिलैक्सेशन के लिए? किस चीज के लिए? माइंड रिलैक्स करने के लिए। माइंड रिलैक्स के लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं। माइंड रिलैक्स के लिए तो पंचकर्म में हमारे यहाँ शिरोधारा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपने अक्सर आजकल जहाँ कहीं आयुर्वेद का जिक्र होता है तो एक फोटो देखा होगा कि तेल की धार आपके माथे पर डल रही है, इसको शिरोधारा हम लोग बोलते हैं। या फिर जो है सिर में मालिश, शिरोभ्यंग, क्योंकि माइंड या ब्रेन जब आपका थोड़ा एजिटेट होता है तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ऑयलिंग सबसे अच्छी रहती है। घर पे भी आप अगर थोड़ी मालिश ट्राई करेंगे उससे रिलीफ मिलेगा। नस से भी करते हैं, नाक में तेल डालना। और इसके अतिरिक्त जो है कई प्रकार के और चिकित्सा हमारे यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ तो जीवा में हमने एक स्पेशल टैबलेट ही बनाई है, उसका नाम रखा है स्ट्रेस फ्री टैबलेट। तो जो लोग पंचकर्म के लिए नहीं आ सकते और स्ट्रेस रहता है उनके जीवन में, जो कि एक कॉमन चीज है, तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट तो आपके पास होनी चाहिए। कुछ चीजें हमने ऐसी विशेष बनाई हैं जीवा में, जैसे स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, नींद नहीं आती तो स्लीप वेल टैबलेट है, पाचन के लिए एक बहुत अच्छा टेस्टी चूर्ण बनाया डाइजेस्टॉल करके। तो ये कुछ चीजें आपके घर में मौजूद रहनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको तुरंत ले लेना चाहिए। और अगर रोग आपको कोई है तो रोग के लिए फिर हमारे चिकित्सक से परामर्श करके और अच्छी तरह से उसका इलाज करना चाहिए। तो एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गई है, पल्लवी है दिल्ली से। जी पल्लवी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जुकाम रहता है हर बार, नाक बंद हो जाता है। नाक बंद होता है? हाँ जी। अच्छा,
देखिए, नाक बंद के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताते हैं। जुकाम जैसा कि एक रोग है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, उसकी दवाई तो लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन एक नुस्खा बता रहा हूँ। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके और यहाँ नाक के चारों तरफ मालिश करें उसको, जो साइनस वाला एरिया है, थोड़ा माथे में, आंखों के चारों तरफ भी मसाज कर लें। और उसके बाद जो है थोड़ा सा भाप लीजिए आप। भाप लेने के पश्चात वो सरसों का तेल 2-2, 3-3 बूंद अपनी नाक में डाल के अच्छी तरह से उसको खींच लीजिए अंदर। तो ये आपको थोड़ा नाक को खोलना शुरू करेगा। लेकिन जो अंदर बलगम बन रहा है, बलगम जमा हो रहा है, बलगम क्यों बन रहा है, ये सारी चीजें हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपको बताएंगे। और उनसे जब आप बात करेंगे तो आपके रोग की जड़ तक पहुंच करके आपके रोग को परमानेंटली हम ठीक करेंगे। यही जीवा आयुर्वेद की अपनी एक विशेषता है कि हमने जो काम किया है वो पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक चिकित्साओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। जो लोग दूर दराज कहीं पर भी बैठे हैं, फोन आपके पास एक होना चाहिए। और दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए हमारा सेहत का नंबर, जो कि बार बार हम आपको बताते रहते हैं। उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आयुर्वेदिक चिकित्सा आपके पास पहुंचेगी। हमारे डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे, दवाई भी आपकी पर्सनलाइज्ड बना करके आपके घर भिजवाएंगे। गर्मियों में फ्रिज के बजाय अगर पियेंगे मटके का पानी तो होंगे ये 5 फायदे। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि फ्रिज के बजाय मटके का पानी पीते हैं तो क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040